you are welcome again in our YouTube channel English Corner for you। सो ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। सो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं हमने वीडियो नंबर 3 में क्या किया था। वीडियो नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो हमने डिफरेंट रूल्स डिस्कस किए थे। तो आज जो हम शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे कंपाउंड नाउन से। तो बेसिकली कंपाउंड नाउन होता क्या है वो अभी हम जान लेते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूँ कि जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं वो 3 तरीके से बनाए जाते हैं। कई बार तो दो वर्ड हैं वो मिलके एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं, जैसे कि क्लास रूम। क्लास और रूम मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर, क्लासरूम। तो इसी तरह से आप कह सकते हो बाथरूम, बाथरूम। तो अब ये जो क्लासरूम लिखा है और ये जो बाथरूम लिखा है, क्लास और रूम के बीच में, बाथ और रूम के बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो ये कंपाउंड नाउन्स जो होते हैं वो 3 तरीके से मैंने बताया। एक तरीका ये है। सो अगर मैं दूसरा नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो वॉशिंग मशीन। अब जैसे वॉशिंग अलग है और मशीन अलग है, तो वॉशिंग और मशीन के बीच में स्पेस है, तो ये सेकंड काइंड है। और एक जो थर्ड काइंड है उसमें क्या होता है, उसमें हम हाइफन का यूज़ करते हैं बीच में, जैसे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो उसमें मदर के बाद और इन के बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हाइफन। तो ये रहे आपके कंपाउंड नाउन्स। तो आइए आज हम देख लेते हैं कि कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल कैसे बनाया जाता है, जो कि अलग अलग केसेस हैं इसमें डिफरेंट। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल कैसे बनाया जाता है। जो हमारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं उसका फर्स्ट काइंड डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ आपके सामने जितने भी कंपाउंड नाउन्स लिखे हैं उनमें सब में 2-2 वर्ड्स हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम देखें बेडरूम, तो बेडरूम किस किस वर्ड से मिलकर बना है, बेड और रूम से। तो बेडरूम, तो ये जो कंपाउंड नाउन्स आपके लिखे हैं यहाँ, इनके एंड में एस लगाने से इसका क्या बन जाएगा, प्लूरल। अगर मैं इसके एंड में एस लगाता हूँ तो देखो बेड रूम और नाउन क्या है, बेडरूम, तो इसका प्लूरल बनेगा बेडरूम्स। तो ऐसे ही जितने कंपाउंड नाउन्स यहाँ लिखे हैं सबके एंड में एस लगाने से उसका कंपाउंड नाउन बन जाएगा, मीन्स प्लूरल बन जाएगा। जैसे बाथरूम, बाथरूम्स, क्लासरूम, क्लासरूम, क्लासरूम्स, वॉशरूम, वॉशरूम्स, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड्स, यहाँ ब्लैक और बोर्ड, वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड का क्या बनेगा, वाइट बोर्ड्स, क्लासमेट, क्लासमेट्स, रूममेट, रूममेट्स, फुटबॉल, फुटबॉल्स, कीबोर्ड, कीबोर्ड्स, फुटबोर्ड्स। तो इसका क्या बनेगा, फुटबोर्ड्स। ये फुटबोर्ड होता क्या है, पायदान। हम पायदान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फुटबोर्ड। हॉट डॉग, एयरपोर्ट। तो ऐसे ही इनके एंड में भी एस लगाने से इनका प्लूरल बन जाएगा, हॉट डॉग्स और एंड एयरपोर्ट्स। तो ये आपका फर्स्ट काइंड था कि कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड नाउन्स का जो नेक्स्ट काइंड है वो देख लेते हैं। इसमें जो वॉशिंग मशीन फर्स्ट आपका लिखा है, अब इसमें देखिएगा जो कंपाउंड नाउन है वो कैसे बना है, वो भी 2 वर्ड्स को मिलाकर बना है, बट इसमें बीच में स्पेस है, इन दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस है। जैसे वॉशिंग मशीन, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, वॉशिंग मशीन्स, एंड में एस लगाने से। वाटर बॉटल, वाटर बॉटल्स, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल्स, रेसिंग कार, रेसिंग कार्स, मूविंग बॉक्स, मूविंग बॉक्सेस, इंक बॉटल, इंक बॉटल्स, राइटिंग पैड, राइटिंग पैड्स, फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक्स, हॉर्स रेस, हॉर्स रेसेस, स्टैम्प पैड, स्टैम्प पैड्स, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर्स, काली मिर्च, नर्सिंग होम, नर्सिंग होम्स। तो इसमें देखिए मैंने क्या बताया, जो इससे पहले हमने देखा था बेडरूम, बेड और रूम वैसे तो अलग अलग वर्ड्स हैं बट उनके बीच में उसमें स्पेस नहीं था, वो बेडरूम उसका बना बेडरूम्स। और यहाँ वॉशिंग और मशीन,
वर्ड्स तो यहाँ भी दो हैं बट उनके बीच में स्पेस है, तो वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन्स, और उसमें बेडरूम था तो बेडरूम्स। तो ये सेकंड काइंड जो है आपको समझ आया होगा। तो आइए हम इसका नेक्स्ट काइंड डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा कंपाउंड नाउन्स है उसका नेक्स्ट काइंड देख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ अब इनके बीच में हाइफन आ गया है। जो हमने फर्स्ट काइंड किया था उसमें दो वर्ड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं था। सेकंड वाला जो केस था उसमें दो वर्ड्स के बीच में स्पेस था। अब यहाँ दो वर्ड्स के बीच में हाइफन है, 2 और 3। यहाँ 2 3, यहाँ 3 हैं, जैसे यहाँ 2 हैं। तो आइए समझ लेते हैं इसको। तो इनका जो प्लूरल बनेगा उसमें आपने देखना है कि मेन वर्ड कौन सा है, उस मेन वर्ड के साथ एस लगाकर, ऐसा नहीं है कि एंड में ही एस लगेगा। तो यहाँ देखिए, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, यहाँ लुकर के बाद एस लगने से लुकर्स ऑन। तो एक बार यहाँ इसमें यहाँ ऐड होगा आपका जो एस है, लुकर्स ऑन। तो लुकर ऑन होता क्या है, दर्शक। जैसे अगर कहीं कोई मैच भी अगर देख रहा है तो दे आर लुकर्स ऑन, ऑन लुकर्स। अब ये ऑन लुकर इसका सिनोनिम है स्पेक्टेटर। दर्शक को हम स्पेक्टेटर भी बोल सकते हैं, ऑन लुकर भी और लुकर ऑन भी। तो अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो लुकर्स ऑन बनेगा और इसका प्लूरल ऑन लुकर्स। इसमें सिंपली हम क्या लगाएंगे लास्ट में, सिर्फ एस। ऐसे ही स्पेक्टेटर है, स्पेक्टेटर के एंड में भी क्या, एस लगाने से प्लूरल बन जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, लुकर ऑन, इसके बीच में हाइफन है तो लुकर्स ऑन इसका प्लूरल बनेगा। नेक्स्ट, पासर बाय, पासर्स बाय, इसमें भी जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसके बाद एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाएगा। पासर्स बाय, यहाँ एस लगाने से इसका प्लूरल बन जाएगा। वैसे ही अब ये पासर बाय होता क्या है, राहगीर, जो राह से जा रहा होता है। नेक्स्ट, हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन, जिस वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है उस वर्ड के एंड में एस लगाने से आपका प्लूरल बन जाएगा। यहाँ हैंगर्स ऑन। अब हैंगर ऑन कौन होता है, जो किसी के ऊपर आश्रित होता है। जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी से कोई किसी को छोड़ने आया और उनका वेट कर रहा है, तो वो क्या है, हैंगर ऑन। तो हैंगर्स ऑन। कमांडर इन चीफ, सेनापति, यहाँ कमांडर मेन वर्ड है, कमांडर्स इन चीफ उसका प्लूरल बन जाएगा। आपको याद होगा हमने चीफ का प्लूरल जब बनाया था तो चीफ्स ऐसा लगाने से उसका प्लूरल बन गया था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कमांडर्स इन चीफ इसका प्लूरल बनेगा। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, अब इसमें फादर के बाद एस लगाने से इसका प्लूरल बन जाएगा। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। नेक्स्ट, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ प्लूरल। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, एस लगाने से। डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। स्टेप सन, स्टेप सन्स, स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर्स। स्टेप मदर, स्टेप मदर्स, यहाँ सन की जगह कुछ भी हो सकता है, सिस्टर इनकी जगह फादर, डॉटर कुछ भी हो सकता है, कज़िन। तो ये आपका थर्ड काइंड था कंपाउंड नाउन्स का। तो आपने इसमें देखा कि इसमें हाइफन का यूज़ किया जाता है। तो आइए हम नेक्स्ट काइंड इसका देख लेते हैं कंपाउंड। अब हम देख लेते हैं इसका कंपाउंड नाउन्स का नेक्स्ट काइंड। तो यहाँ आपके सामने ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। इनका मैं सबका मीनिंग भी आपको एक बार बताऊंगा क्योंकि ये आपके लिए नया हो सकता है। तो वैसे तो आप इसको देखिए, अगर मैं देखूं तो फॉरगेट मी नॉट, ये जो है इतना यहाँ तक, ये आपका कंपाउंड नाउन है। फॉरगेट मी नॉट देखने में तो ऐसा लगता है कि इसका मीनिंग होगा मुझे मत भूलना, बट ये जो फॉरगेट मी नॉट है ये एक प्लांट है। ये एक प्लांट होता है जिस पे ब्लू कलर के फ्लावर्स लगते हैं। तो फॉरगेट मी नॉट जो है वो एक प्लांट का नाम है। तो अगर आप इसको अगर एक सेंटेंस में यूज़ करें तो आप कह सकते हो आई नीड अ फॉरगेट मी नॉट, या फिर आई नीड 5 फॉरगेट मी नोट्स। तो प्लूरल कैसे बनेगा, नोट के बाद एस लगाने से। फॉरगेट मी नोट्स इसका प्लूरल कैसे बनेगा, फॉरगेट मी नोट्स। तो
आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट, टच मी नॉट। अब इसका ये मतलब नहीं है यहाँ कि मुझे मत छुओ, जैसे इसका ये मतलब नहीं था कि मुझे मत भूलना। टच मी नॉट का यहाँ ये मतलब नहीं है कि मुझे मत छूना। टच मी नॉट भी एक प्लांट का नाम है, छुई मुई का पौधा आपने सुना होगा। सो जैसा मैंने यहाँ इसको यूज़ किया सेंटेंस में, वैसे ही आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो टच मी नॉट का प्लूरल भी टच मी नोट्स, नोट के बाद एस लगाने से बनेगा टच मी नोट्स। वैसे ही पिक मी अप, पिक मी अप वैसे तो देखने में लगता है मुझे उठा लो, तो पिक मी अप यहाँ इसका ये मतलब नहीं है, ये नाउन है। पिक मी अप एक ड्रिंक, इट इज़ अ ड्रिंक। सो पिक मी अप का प्लूरल कैसे बनेगा? पिक मी अप्स, अप के बाद एस लगाने से, मैंने जिनको अंडरलाइन किया है उनके बाद एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट, गुड फॉर नथिंग। अब ये गुड फॉर नथिंग अगर इसको वैसे ट्रांसलेट करके देखो, गुड फॉर नथिंग, किसी के लिए भी अच्छा नहीं, किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं। तो गुड फॉर नथिंग इसका कुछ मीनिंग है इस जैसा, यूजलेस पर्सन हु इज़ गुड फॉर नथिंग। इफ़ यू से ही इज़ अ गुड फॉर नथिंग, इट मीन्स ही इज़ अ यूजलेस पर्सन। दे आर गुड फॉर नथिंग्स, दे आर यूजलेस पर्सन्स। तो यहाँ गुड फॉर नथिंग का जो प्लूरल है वो नथिंग के बाद एस लगाने से बनेगा। सो गुड फॉर नथिंग्स। और अगर इसका देखो यूजलेस पर्सन्स, ये तो अलग है, ये जस्ट आपको एक समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो ये एक डिफरेंट काइंड है, ये आपको सिर्फ डिक्शनरी में ही पता चलता है कि ये नाउन है, इसका मीनिंग क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैं आपको एक डिक्शनरी बताऊंगा, तो उसका मैं अलग से वीडियो डालूंगा, तो आप उस डिक्शनरी का यूज़ करके पता कर सकते हैं डिफरेंट मीनिंग्स, कुछ वर्ड्स ऐसे आपको मिल जाएं। और वो जो डिक्शनरी है उसमें ट्रांसक्रिप्शन भी दिया होता है, और उसी डिक्शनरी में आपको प्रोनाउंसिएशन भी सिखाया जाता है, उसमें बोल के भी बताता है, उसमें साउंड का ऑप्शन है तो आपको बोल के भी बताया जाता है उसमें कि हाउ अ वर्ड इज़ प्रोनाउंस्ड। सो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो कभी कभी एग्जाम में से आ जाता है, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। सो ये हमारे कुछ और कंपाउंड नाउन्स, ये वो कंपाउंड नाउन्स हैं जो प्लूरल में यूज़ होते हैं, जैसे आपके सामने लिखे हैं। सो देयर आर 10 आर्म्ड फोर्सेस। तो ये आर्म्ड फोर्सेस जो है ये आपका प्लूरल में ही यूज़ होता है। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स। नेक्स्ट इज़ करंट इवेंट्स। ग्रास रूट्स। अब ये ग्रास रूट्स क्या है? ऑर्डिनरी पीपल, जो सामान्य जनता होती है, जो सामान्य लोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्रास रूट्स। नेक्स्ट इज़ हाई हील्स। नेक्स्ट इज़ इन्वर्टेड कॉमाज। नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स, मानव के अधिकार। ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। सोशल स्टडीज़, सोशल सर्विसेज। तो ये वो कंपाउंड नाउन्स हैं जो प्लूरल में यूज़ होता है, प्लूरल में यूज़ होते हैं। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंपाउंड नाउन्स कितने तरीके से बनते हैं, 3 तरीके से। तो ये आपके कंपाउंड नाउन्स हैं जो प्लूरल में। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे मेन टॉपिक से। तो अभी हमने कंपाउंड नाउन्स जो देखे, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। कुछ नाउन्स होते हैं जिनके एंड में एस लगाने से उनका मीनिंग बदल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं बॉय, बॉयज़, तो लड़का, लड़के, उसमें कोई चेंज नहीं आया। गर्ल, गर्ल्स, तो गर्ल के एंड में एस लगाने से उसमें कोई चेंज नहीं आया। लड़की, लड़कियां, तो ऐसे ही बेंच, बेंचेस, ई एस लगाने से भी कोई चेंज नहीं आया। लीफ, लीव्स, पत्ता, पत्ते, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ जो आप नाउन्स देख रहे हैं उनके एंड में एस, ई एस, आई ई एस कुछ भी लगने से क्या होता है, उनका जो मीनिंग है उनमें चेंज आ जाता है, उनका जो मीनिंग है वो बदल जाता है। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसे कौन से नाउन्स हैं जिनमें ऐसा होता है। यहाँ सबसे पहले आपको लिखा है गुड। वैसे गुड एडजेक्टिव होता है, गुड नाउन की तरह भी यूज़ होता है। तो मैंने आपको जो पहले बताया था, एक डिक्शनरी में आपसे जब शेयर करूँगा उसका जो वीडियो होगा तो आप उसमें देख पाएंगे कि
एक ही वर्ड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह कैसे यूज़ होता है। एक ही वर्ड नाउन की तरह यूज़ होगा, वर्ब की तरह यूज़ होगा, एडजेक्टिव की तरह, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले गुड। अब ये जो गुड है इसका क्या, गुड्स, आपने देखा होगा गुड्स कैरियर, ट्रक के ऊपर लिखा देखा होगा आपने, गुड्स कैरियर मीन्स सामान को उठाकर ले जाने वाला, जो सामान को उठाकर लेकर जाता है। तो गुड्स इसका मतलब है आर्टिकल्स, वस्तुएं। गुड्स का मतलब यहाँ क्या है, वस्तुएं। जैसे आपने देखा होगा कुछ शॉप्स में लिखा होता है गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी रिप्लेस्ड और एक्सचेंज्ड। जो वस्तुएं एक बार खरीद ली वो वापस नहीं होंगी, तो ये वही गुड्स है। तो देखना यहाँ गुड के बाद एस लगने से उसका मीनिंग बदल जाता है। तो गुड्स का मतलब यहाँ क्या बन गया, आर्टिकल्स, सामान। ये वो आर्टिकल्स नहीं है ए एंड द, ये वो वाला नहीं है, ये है सामान, कमोडिटीज़। आयरन, आयरन होता है लोहा, आयरन्स, इसके एंड में एस लगने से क्या बन जाता है इसका, चेन्स, हथकड़ी। तो आयरन्स, चेन्स ये एक ही है, तो हथकड़ी, आयरन के एंड में एस लगाने से इसका मीनिंग बदल जाता है। नेक्स्ट सैंड, सैंड होता है रेत, सैंड्स, जब इसके एंड में एस लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, डेजर्ट, रेगिस्तान। सैंड्स का क्या बन जाएगा, रेगिस्तान। एक DESSERT होता है, वो डिज़र्ट होता है, कोई स्वीट डिश जो खाने के बाद हम खाते हैं, डबल एस होने से, दो बार एस आने से, तो वो अलग है, ये डिज़र्ट नहीं, ये क्या है, डेजर्ट। तो रेगिस्तान को बोलते हैं। आम, आम आपको पता है बाजू होती है, आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स, वेपन्स। हम बाद में एक टाइटल डिस्कस करेंगे, एक बुक का टाइटल है वो आर्म्स एंड द मैन, वो एक प्ले है आर्म्स एंड द मैन, तो वहाँ आर्म्स का मतलब क्या है, वेपन्स। नेक्स्ट कस्टम, कस्टम जो होता है हमारा रीति रिवाज, उसके एंड में जब एस लगेगा तो कस्टम्स बन जाता है, और वो क्या कहलाता है, वो क्या बन जाता है, टैक्सीज दैट आर पेड। टैक्सीज जो चीज़ें मंगाते हैं हम, उनके ऊपर जो टैक्सीज लगता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर जो टैक्सीज लगता है, उसको वो क्या है, कस्टम्स। पेन, पेन होता है दर्द, सफरिंग, पेन्स। अब ये पेन्स का मतलब क्या बन जाएगा, एफर्ट्स, हमारे जो प्रयास होते हैं, तो पेन्स क्या बन जाएगा, एफर्ट्स। देखिए इसमें मीनिंग में कितना चेंज आ गया, ये था दुख, दर्द, सफरिंग, और ये क्या बन गया, एफर्ट्स। नेक्स्ट स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य, और यहाँ स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स, यहाँ स्पेक्टेकल्स क्या है, जो ये मैंने लगा रखा है, आई ग्लासेस कह सकते हो, ग्लासेस कह सकते हो, और मतलब स्पेक्टेकल्स जो आपका चश्मा है उसको मैं बोल रहा हूँ। तो स्पेक्टेकल्स, इसको इनफॉर्मली हम बोल देते हैं स्पेक्स, SPEC, ये सब कट जाता है S, स्पेक्स, वो इनफॉर्मल होता है। एक तो फॉर्मल है स्पेक्टेकल्स, और उसका इनफॉर्मल क्या है, स्पेक्स, जो आप बोल देते हैं, जो मैंने अभी बताया। तो स्पेक्टेकल्स जनरली क्या है, आई ग्लासेस, ग्लासेस। नेक्स्ट रिटर्न, रिटर्न, जैसे मैं कहता हूँ कि वेट फॉर माई रिटर्न, मेरे वापस आने का इंतज़ार करो, तो रिटर्न क्या है, ये वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। तो रिटर्न्स, रिटर्न्स का मीनिंग यहाँ क्या बन जाएगा, प्रॉफिट, अर्निंग्स या फिर प्रॉफिट। पार्ट, पार्ट होता है, जैसे एक पार्ट आपका हो गया, एक आपका हो गया, तो वो वाला पार्ट। पार्ट्स, पार्ट्स क्या बन जाएगा, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ही इज़ अ मैन ऑफ पार्ट्स, मीन्स ही इज़ अ मैन ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो पार्ट्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के होते हैं, इंटेलिजेंसी से कंसर्न है, जो इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट जो हमारा होता है, इंटेलिजेंसी से कंसर्न, वो वाली एबिलिटी। तो पार्ट्स का मतलब आपको समझ आया। देखिए पार्ट का पार्ट्स बनते ही उसका मीनिंग बदल जाता है। नेक्स्ट ह्यूमैनिटी, अब ये जो ह्यूमैनिटी है ये है मैनकाइंड, मानवता। ह्यूमैनिटीज़, अब जैसे हम प्लूरल बनाते थे, बेबी का बेबीज़ बना था वाई की जगह IES लगाने से। तो ह्यूमैनिटीज़ होता क्या है, बेसिकली एक सब्जेक्ट का नाम है जिसमें आप आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर ये सब पढ़ते हैं। ग्राउंड, ग्राउंड आप जानते हैं, प्ले ग्राउंड या फिर धरती, एक तरह से जो ग्राउंड होता है आपका,
अब देखिए इसमें जब एस जोड़ेंगे, ग्राउंड में जब एस जुड़ जाता है ग्राउंड्स, तो वो क्या बन जाता है, बेसिस या फिर रीजन। अब ऑन द ग्राउंड्स ऑफ थेफ्ट, उसको किस लिए पकड़ा गया, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ थेफ्ट, तो ग्राउंड्स का मतलब बन जाता है रीजन या फिर बेसिस। नेक्स्ट इज लेटर। लेटर आपको पता है एक 26 लेटर्स जो आपके होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो लेटर भी हो सकता है। एक जो पत्र आप लिखते हैं वो लेटर भी हो सकता है। तो इसके एंड में एस लगते ही ये क्या बन जाएगा, लेटर्स। अब इसका मैं डायरेक्ट यूज़ बता दूं, जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया था मैन ऑफ पार्ट्स, तो यहाँ ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स का मतलब लिटरेचर आ जाएगा वहाँ पर, ही इज़ अ मैन ऑफ लिटरेचर हु राइट्स समथिंग, तो मैन ऑफ लेटर्स क्या बन जाएगा, राइटर। लुक, अब ये जो लुक होता है वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। लुक बेसिकली आपने वर्ब की तरह ही इसको देखा होगा, तो ये नाउन की तरह भी यूज़ होता है, मैंने जैसे यहाँ डिस्कस किया था। लुक्स, अब यहाँ लुक्स का क्या मतलब है, अपीयरेंस। ओह नाइस लुक्स, तो ये क्या बन गया आपका, अपीयरेंस, दिखने में जो कोई चीज़ जैसी लगती है, दैट इज़ लुक्स, नाइस लुक्स। ब्रेन, ब्रेन दिमाग जो आप बात करते हैं, ब्रेन्स इंटेलेक्ट, कुछ ऐसा ही। अब आपको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, सो ये है ब्रेन्स, इंटेलेक्ट। नेक्स्ट क्वार्टर, अब ये जो क्वार्टर है इसके एंड में जब एस लगाएंगे, क्वार्टर्स, जैसे आपने हेड क्वार्टर्स भी सुना होगा, तो अब ये जो क्वार्टर का एस, क्वार्टर क्या होता है, 1/4, 1/4 जो हो। अगर मैं एक सर्कल बनाऊं और उसको ऐसे बांट दूं 4 पार्ट्स में, तो ये क्या बन गया उसका, क्वार्टर। तो 1/4 जो होता है वो क्वार्टर होता है, और एस लगते हैं क्वार्टर्स, जैसे आई एम गोइंग टू माई क्वार्टर्स। तो बाद में हम इसको सिंगुलर और प्लूरल जब आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो क्वार्टर्स एक रूम या फिर रूम्स। प्रेमिस, प्रेमिस क्या होता है, आइडिया। जब ये बिना एस के है तो आइडिया, और इसके एंड में एस लगते ही प्रेमिसिस, जैसे हम कहते हैं ना कंपटीशन विल टेक प्लेस इन द स्कूल प्रेमिसिस, तो बिल्डिंग या फिर कैंपस, हम बोलते हैं उसको बिल्डिंग या फिर कैंपस, स्कूल प्रेमिसिस। नेक्स्ट फोर्स, फोर्स का मतलब होता है पावर, बट जब इसके एंड में एस लगता है फोर्सेस, तो वो क्या बन जाता है, सोल्जर्स। जैसे 2000 फोर्सेस वर सेंट देयर, 2000 फोर्सेस वर सेंट देयर, तो 2000 सोल्जर्स वहाँ भेजे गए, इसका ये मतलब है। मैनर, मैनर का मतलब होता है मेथड, मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस मैनर, ये इस मैनर में पॉसिबल नहीं है, इस मेथड से पॉसिबल नहीं है। और उसका जब एस लगेगा उसके एंड में, मैनर्स, डोंट यू हैव मैनर्स, आपको मैनर्स नहीं है, वो वाला जो मैनर्स है वो क्या है, एटिकेट। इसमें एक बार इसका स्पेलिंग देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ बता दूँ 9 लेटर्स इसमें हैं। अब देखिएगा, ई 3 टाइम्स है, टी 3 टाइम्स है, ETI वावल है यहाँ लास्ट में, QUE वावल है, TTE वावल है। तो आप इसका स्पेलिंग ज़रूर याद कर लीजिए, वो बड़ा हेल्पफुल होता है। और इस तरह के कई बार स्पेलिंग्स भी पूछ लिए जाते हैं। हाँ, हालांकि हम कर तो नाउंस रहे हैं, बट स्पेलिंग को भी आप साथ साथ ध्यान दीजिए। मैं जो भी मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट है, आई विल डिस्कस विद यू। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जिनके एंड में एस लगाने से उनका मीनिंग बदल जाता है, बिना एस के उनका मीनिंग कुछ और होता है, और एस लगाने से उनका मीनिंग कुछ और बन जाता है। तो ये वो नाउन्स थे जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो नाउन का जो नेक्स्ट पार्ट है, आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में यूज़ होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। आपके सामने काफ़ी नाउन्स लिखे हैं, और इनमें से जो मैक्सिमम हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। जो हमने 5 काइंड्स डिस्कस किए थे, मैक्सिमम इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। तो आइए देख लेते हैं। नंबर 1, एडवाइस। ये जो एडवाइस है, ऐसा नहीं लिखेंगे ही गेव मी एन एडवाइस, एन एडवाइस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। तो कॉमन एरर यही बनता है, हम लगा देते हैं यहाँ अ देख के लगा देते हैं एन एडवाइस।
तो वो एन गलत है वहाँ। अ पीस ऑफ एडवाइस हम लिख सकते हैं, तो बाद में कॉमन एरर हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये फर्स्ट था एडवाइस। बिहेवियर, बिहेवियर जो है वो हमारा बिहेवियर, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड, बटर, चौक। अब क्लासरूम में कई बार आपने सुना होगा कि चौक लेकर आओ, तो वो चौक होता क्या है, वो जो पाउडर होता है वो चौक होता है आपका। और जब उसको, अब आपने ऐसा स्टिक फॉर्म में उसको देखा है, स्टिक फॉर्म में आप देखते हैं तो आपको लगता है कि वो चौक है। उस पाउडर को कोई भी शेप दे दो, वो चौक ही है। बट हमें, हमारी जनरली हम उसे सोचते हैं कि ये चौक है। अगर मुझे चौक चाहिए तो मैं कहूँगा प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ चौक, लिखने के लिए मुझे चौक का एक पीस दे दीजिए। तो ये है आपका चौक। ये चौक कोई अलग से वो नहीं है कि वो स्टिक जो है वही चौक है, आप उसको कोई भी शेप दे दो। डस्ट, तो डस्ट भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट उन सारी चीज़ों का समूह होता है जो हमें रिक्वायर्ड हैं कहीं जाने के लिए, कुछ ऐसा। नेक्स्ट है हमारा फूड, तो फूड भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट इज़ फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब जैसे फर्नीचर, चेयर, बेंच, टेबल, ये सारा हमारा क्या है, फर्नीचर। तो कलेक्टिवली उसको क्या बोलते हैं, फर्नीचर। नेक्स्ट इज़ ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड क्या होता है, थैंकफुलनेस। इन ये सिनोनिम है एक दूसरे के, इसको ग्रेटफुलनेस भी बोल सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड या फिर थैंकफुलनेस, ये भी हमारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन। हेल्थ, हेल्थ का हेल्थ नहीं होगा, तो ये हेल्थ अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जो है आपका, जैसे न्यूज़ होता है आपका, वैसे ही इन्फॉर्मेशन है। ही गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेंटेनेंस, म्यूज़िक, न्यूज़। अब इसका न्यूज़ का कुछ, काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसा नहीं बनेगा। ही गेव मी, जैसे इन्फॉर्मेशन है वैसे ही न्यूज़ के साथ भी अ पीस ऑफ न्यूज़ यूज़ कर सकते हो आप। इट्स अ गुड न्यूज़, तो इस तरह से आप कहेंगे। गुड इन्फॉर्मेशन। नॉनसेंस, ये भी आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। प्रोग्रेस, ये भी। रबिश, रबिश और गार्बेज, ये दोनों क्या हैं, सिनोनिम है एक दूसरे के। रबिश किसको बोल सकते हो, या तो वो वेस्टेज है या फिर कूड़ा करकट है, तो रबिश और गार्बेज। ये जो मैं अभी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्ड्स मैं आपके सामने जब प्रोनाउंस करूँगा तो आप इनमें एक चीज़ ज़रूर ऑब्ज़र्व करना, ये गारबेज नहीं है, इट इज़ नॉट गारबेज, गारबेज नहीं है, ये है गाबिज। बिज है वो, ब छोटा ई ज, बिज। गाबिज, बैगिज, लगेज, लैंग्वेज, होमिज, नॉलेज, परसेंटेज। ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज। तो ये 7 मैंने आपको जो बोल के बताए, आप इनको याद रखिएगा। लास्ट में इज़ है, एज नहीं है, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज है। नेक्स्ट, तो ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो ये बता दूं मैं, लगेज और बैगेज। ये जो लगेज और बैगेज है हमारा, जो मतलब बोरिया बिस्तरा जिसको बोल देते हैं हिंदी में, अगर मैं कहूँ, जो सामान आप कहीं स्टे करने के लिए लेकर जा रहे हैं, आपके पास 2 बैग हैं, 3 बैग हैं, वो लगेज बैगेज वही सब है। कन्फेक्शनरी, मिठाई का सामान जहाँ आपको मिलता है। क्रॉकरी, आपका प्लास्टिक में कह सकते हो, प्लेट्स, डिशेस, वो सब। कटलरी, कटलरी जो आपका मेनली उसमें एक तो नाइफ़ होता है, एक फॉक होता है, तो फॉक और नाइफ़ और वो जो सेट होता है पूरा, वो कटलरी आपका कहलाता है। ज्वेलरी, ज्वेलरी भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। पोइट्री, ये चीज़ याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लेते हैं वो, जैसे ही राइट 2 पोइट्रीज़ नहीं होगा, ही रोट 2 पोइट्रीज़ नहीं, ही रोट 2 पोएम्स। आई लाइक हिज पोइट्री, इस तरह से। पोट्री, पोट्री जो मिट्टी के बर्तन वाला है, वो वाला पोट्री है ये। स्टेशनरी, अब स्टेशनरी वर्ड को ज़रा ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए ERY, स्टेशनरी, जो आपका पेंसिल, इरेज़र
शार्पनर, वो जो जिस दुकान से आप परचेज़ करते हैं वो क्या है, स्टेशनरी आइटम्स वो हैं। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, एक स्टेशनरी होता है ARY वाला स्टेशनरी, और एक ये है स्टेशनरी ER से आप याद रखना इरेजर, तो आपको याद रहेगा ये स्टेशनरी इरेजर वाला कौन सा है जिसमें ER होगा, तो इसी से आपको याद रहेगा। अब ये स्टेशनरी है, स्टेशन ARY, स्टेशनरी का मतलब जो एक जगह रुका हुआ है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स वो एडजेक्टिव है, ये तो नाउन है आपका, वो स्टेशनरी क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो इनमें ज़रा स्पेलिंग में आप ध्यान रखिएगा, कई बार कॉमन एरर इसी तरह से बन जाता है कि उसमें वो लिखेगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, देयर वर मैनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, और स्टेशनरी में स्पेलिंग ये वाला दे देगा आपको ERY वाला, तो वही कॉमन एरर है। सीनरी, अब ये सीनरी क्या है, दृश्य, जैसे स्पेक्टिकल आया था पहले उसी तरह से सीनरी, जैसे सीनरी ऑफ हिमालय इस तरह से बोल देते हैं ना, उसका दृश्य बड़ा अच्छा है। पॉवर्टी, तो ये नेक्स्ट है आपका पॉवर्टी, तो ये वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो सिंगुलर में यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है इसका बैगेज का बैगेजेस एस लगा के आप प्लूरल बना देंगे, हेल्थ्स बना देंगे, इन्फॉर्मेशंस बना देंगे। सो ये वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो सिंगुलर में यूज़ होते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये वो नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट यूज़ होते हैं सिंगुलर की तरह, क्योंकि इनके एंड में आपको मिलेगा एस। तो एस को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये प्लूरल होंगे बट होते ये सिंगुलर हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले हम यहाँ तक शिंगल्स तक देख लेते हैं, ये सब डिसीज़ के नाम हैं, जो बीमारियाँ होती हैं उनके नाम हैं। फर्स्ट इज़ डायबिटीज़, मीज़ल्स, मम्प्स, रेबीज़, रिकट्स, शिंगल्स। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 डिसीज़ के नाम हैं ये, और ये सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं। अगर मैं कहूँ सिंपली डायबिटीज़ इज़ अ डेंजरस डिसीज़, ये इस तरह से यूज़ होंगे सब के सब। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं 3 + 2 5, ये हैं स्पोर्ट्स के नेम्स। जैसे बिलियर्ड्स, अगर मैं कहूँ बिलियर्ड्स इज़ माई फेवरेट गेम, बिलियर्ड्स इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, तो बिलियर्ड्स यहाँ सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहा है। बाउल्स भी, डार्ट्स भी, ड्राफ्ट्स भी, डोमिनोज भी। तो ये 5 के 5 हमारे स्पोर्ट्स के नाम हैं। तो ये भी हमारे देखने में एस हेल एंड में लगता है प्लूरल होंगे। तो बेसिकली हमें इनका पता ही नहीं होता कई बार, बट जो सेंटेंस होता है उसमें कुछ हिंट दिया जाता है कि यह डिसीज़ है, तो बेसिकली हमें पता होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, सब हैं कंट्रीज़ के नाम। जैसे द एथेंस, द ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़, द वेल्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस। तो ये सब इनके एंड में भी एस है, तो देखने से एस लगता है बट ये प्लूरल नहीं है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब सब्जेक्ट्स के नाम हैं। जैसे एथलेटिक्स, सिविक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, जिम्नास्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, जो मैंने आपको पहले बताया था लिंग्विस्टिक्स इज़ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, फिज़िक्स, फोनेटिक्स। लिंग्विस्टिक्स के अंदर मैंने बताया था फोनेटिक्स, जिसमें आप ट्रांसक्रिप्शन सीखते हैं। पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, टैक्टिक्स, ये ग्रामर से कंसर्न्ड होता है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स के नाम हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इनके एंड में एस है तो देखने में मैंने बताया ये प्लूरल लगते हैं बट हैं ये सिंगुलर। नेक्स्ट, अब ये जो आप देख पा रहे हैं ये वर्क्स के नाम्स हैं। किसी राइटर ने कुछ लिखा, कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई नोवेल, कोई प्ले, कोई पोएम। तो यहाँ द अरेबियन नाइट्स, अब ये नाइट्स देखकर आपने ये नहीं सोचना, अगर मैं कहूँ द अरेबियन नाइट्स इज़ माई फेवरेट बुक, तो ये उस तरह से है। आर्म्स एंड द मैन, ये मैंने आर्म्स आपको बताया था, आर्म्स यहाँ वेपन्स। द राइवल्स, द लायंस ऑफ द ईस्ट, गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो ये एंड में एस देख के प्लूरल नहीं समझना, ये बुक का नाम है। लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर,
लैम्प्स टेल्स, अब ये इसका ये मतलब नहीं है। अगर मैं सिंपल बोलूँ कि आई लाइक लैम्प्स टेल्स, वो अलग है। तो उसका जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, लैम्प्स टेल्स आर लाइक्ड बाय मी, तो वो अलग चीज़ है। बट अगर वो बुक का नाम है लैम्प्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये एक पर्टिकुलर वर्क है। तो जैसा कि आपने देखा, ये वो नाउन्स हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, सॉरी देखने में तो प्लूरल लगते हैं, एंड में एस है, बट हैं ये सिंगुलर, और ये सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं। तो ये एक आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहला आपका लिखा है आर्म्स। तो आर्म्स का मतलब है चैरिटी, भिक्षा, दान आप कह सकते हैं। सो अगर मैं कहूँ आर्म्स वर गिवन टू द पुअर, आर्म्स वर गिवन टू द पुअर, तो यहाँ वर लगा है ना कि वॉज। तो ऐसा नहीं है कि आर्म का आर्म्स बनेगा, तो ये क्या है, आपका आर्म्स जो है वो प्लूरल है और वो प्लूरल में ही यूज़ होता है। अमेंड्स, अमेंड्स का मतलब होता है कॉम्पेंसेशन, मतलब क्षतिपूर्ति, कोई नुकसान होने के बाद उसकी जो भरपाई होती है उसको बोलते हैं अमेंड्स। तो अमेंड्स वर मेड, मतलब कंपेंसेशन की गई थी उसकी। एनल्स, एनल्स का मतलब होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट इज़ बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स में सारा आ जाता है, वो आपका लगेज, बैगेज, पोजेशंस जो हमारे पास होता है वो सब हमारा बिलोंगिंग्स में ही आ जाता है। नेक्स्ट इज़ कंटेंट्स, कंटेंट्स को समझ लीजिए, जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल है उसके ऊपर आपने कभी देखा होगा नेट कंटेंट्स, या फिर कोई भी कैन ले लीजिए, उस पर नेट कंटेंट्स लिखा होता है। कंटेंट्स का मतलब, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों से मिलके बना होता है, वो जो लिक्विड है या कोई भी मटेरियल जो उसके अंदर है वो काफ़ी चीज़ों से मिलके बना होता है, इसलिए उसको नेट कंटेंट्स, तो वो नेट कंटेंट्स तो वो प्लूरल में ही यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ ड्यूज़, इट मीन्स चार्जेस। नेक्स्ट इज़ इटेबल्स, इटेबल्स जिनको खाया जा सकता है, एडिबल्स। इटेबल्स, जैसे वो बोला इटेबल्स आर नॉट अलाउड इन द सिनेमा हॉल, तो उस तरह से इटेबल्स। टाइडिंग्स, टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज़, तो जैसे टाइडिंग्स देखने में प्लूरल लग रहा है बट ये है क्या, न्यूज़ है इसका मतलब। नेक्स्ट इज़ चेन्स, चेन्स आपको बताया था आयरन्स, फेटर्स, शैकल्स, ये तीनों चारों क्या हैं, सिनोनिम्स। स्टेयर्स, तो स्टेयर्स क्या है, वो आपका प्लूरल है, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स। नेक्स्ट इज़ सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मतलब जैसे मैंने कहा कि आप ये सामान भी उठा ले वो भी उठा लें, और कुछ चीज़ों को इकट्ठे ही बोल दिया कि ये सब ऑल एंड सन्ड्रीज, तो वेरियस थिंग्स जो हैं उनको बोला जाता है सन्ड्रीज। वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स कीमती चीज़ें, जो हमारा कीमती सामान है। कीप ऑल द वैल्यूएबल्स विद यू। मूवेबल्स, मूवेबल्स जो मूव कर सकती हैं चीज़ें, जैसे आपकी कार, ट्रक और आपका फर्नीचर, जो मतलब मूवेबल्स चीज़ें वो जो मूव की जा सकती हैं। अब आपका जो घर है वो मूव नहीं किया जा सकता, इमूवेबल्स। तो यहाँ देख लीजिए, मूव के बाद एबल, इम मूव एबल। यहाँ देखिए वैल्यूएबल, वैल्यू का स्पेलिंग क्या होता है, VALUE, तो जब वैल्यू के साथ एबल्स जोड़ा जाता है तो इसका ई मिसिंग होता है, ई नहीं आता यहाँ। तो ये स्पेलिंग ज़रा आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताता रहता हूँ, तो आप उनको ज़रूर फोकस में रखिएगा। ये जो वैल्यूएबल्स है, पिछले वाले उसमें मैंने शायद से पिछले से उसमें मैंने एटिकेट आपको बताया था, उसका स्पेलिंग बताया था, ETIQUETTE, उसमें 9 लेटर्स मैंने आपको बताए थे। तो वैल्यूएबल्स का स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा। सो ये आपका नेक्स्ट काइंड था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में मैंने देखे हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, आर्म्स एंड अमेंड्स। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट काइंड पे, उन नाउन्स को देख लेते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं बट होते प्लूरल हैं। जैसे यहाँ नंबर 1 आपके पास है कैटल। कैटल का मीनिंग क्या है, एनिमल्स। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो एनिमल्स हैं, कैटल हैं, पशु हैं, वो खेतों में चर रहे हैं।
कैटल, शिप, कैटल प्लूरल है, शिप प्लूरल है। शिप का जो सिंगुलर है वो भी शिप होता है, शिप। पोल्ट्री, पोल्ट्री मीन्स चिकन्स और डक्स। वर्मिन, अच्छा ये सब प्लूरल हैं जो यहाँ लिखे हैं। वर्मिन, स्मॉल इंसेक्ट्स और एनिमल्स। जैसे वर्मिन क्या, अगर मैं कहूँ कि वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप, जो वर्मिन हैं उन्होंने फसल को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, तो इसका वर्मिन होगा, ना कि वर्मिन्स। ऐसा नहीं होगा वर्मिन्स हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप, क्या होगा वो, वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप। पेजेंट्री, किसान वर्ग जो होता है उसको बोलते हैं पेजेंट्री। नेक्स्ट इज पुलिस। अगर मैं इसकी बात करूं वर्ड की, हम ये कहेंगे द पुलिस हैव कॉट द थीफ। पुलिस हैव, नो कि हैज़। तो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो उसका मतलब क्या होगा, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। पीपल, पीपल मैंने बताया था पर्सन्स या फिर मैनी पर्सन्स, वो भी प्लूरल है। चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, बच्चे। फॉक, फॉक मैंने आपको बताया था ये भी पीपल ही है, आप इसको पीपल से ही याद रखिएगा। जेंट्री, जेंट्री का मतलब जो पीपल एक हायर सोसाइटी या फिर हायर क्लास से बिलोंग करते हैं उनको बोलते हैं जेंट्री। जैसे आपने लैंडेड जेंट्री भी सुना होगा, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद होती है। तो ये आपके वो नाउन्स हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं बट होते क्या हैं, प्लूरल। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ। हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, तो वो जो नाउन्स हैं वो प्लूरल नाउन्स की तरह यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 ट्राउज़र्स, शॉर्ट्स, निकर्स, पैंट्स, पैजामाज, पेंटालून्स। तो ये जो हैं ट्राउज़र्स, तो ये सब प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं, इनके 2 पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास स्पेक्टेकल्स, आई ग्लासेस, ग्लासेस, सन ग्लासेस, गॉगल्स और स्पेक्स। तो यहाँ स्पेक्टेकल्स मैंने पहले भी बताया था कैसे यूज़ होगा, माई स्पेक्टेकल्स हैव बीन लॉस्ट, तो प्लूरल में यूज़ होगा। इसी तरह से सीजर्स, क्लिपर्स, ये सीजर्स कपड़े को काटने वाला, क्लिपर्स बालों को काटने वाला, शेयर्स जो गार्डन में यूज़ होता है, पिंसर्स, ट्वीज़र्स और फोर्सेप्स ये हैं आपके चिमटियाँ। ये तीनों अलग अलग तरह के। तो नेक्स्ट हमारा है टोंग्स, बिनोकुलर्स, शूज़, सॉक्स, ब्रेसिस, ब्रीव्स। तो ये थे वो नाउन्स जो प्लूरल में यूज़ होते हैं। तो यहाँ नंबर 1 देख लीजिए, माई सीजर्स आर नॉट वर्किंग। तो यहाँ आर लगेगा सीजर्स के साथ, और अगर एक सीजर की बात करें, एक कैंची की, तो हम यहाँ देखेंगे आई परचेज्ड अ पेयर ऑफ सीजर्स। यहाँ पेयर वर्ड यूज़ किया जाएगा, अगर 2 चाहिए तो 2 पेयर्स। माई ट्राउज़र्स आर टाइट एट वेस्ट, तो ट्राउज़र्स के साथ आर, ऐसे ही आई नीड 3 पेयर्स ऑफ ट्राउज़र्स। और नंबर 5 दीज गॉगल्स आर वेरी कॉस्टली। तो इस तरह से ये यूज़ होते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि कौन से नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं, जिनका सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होते हैं। देखिए एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट है नाउन, उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होता है। ऐसे ही स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्षयान जिसको कह सकते हैं, स्पेसक्राफ्ट का सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। शीप, जैसे मैंने अभी बताया था, शीप का सिंगुलर भी शीप है और प्लूरल भी। ऐसे ही ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब चिल्ड्रन का है, हम इसको कहेंगे चिल्ड्रन। ऐसे ही इशू है, इशू भी हमारा क्या होता है, चिल्ड्रन। तो ये दोनों चिल्ड्रन के लिए। अब ये है काप, काप और सैमन। ये जो काप और सैमन है ये दोनों हमारे फ़िश होते हैं, मतलब फ़िश का एक काइंड है। तो काप और सैमन, इनका जो प्लूरल है वो भी यही होता है। स्वाइन, स्वाइन का प्लूरल भी स्वाइन। कैनन, कैनन मीन्स तोप, तो इसका प्लूरल भी यही होता है। कॉज, इसका आर और पी साइलेंट होता है तो इसको बोलते हैं कॉज, और इसका जो सिंगुलर है वो होता है कॉ, कॉ।
तो ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल। कॉज, इनिंग्स, इनिंग्स जो है हमारा सिंगुलर भी इनिंग्स रहेगा और प्लूरल भी इनिंग्स रहेगा। सीरीज़, सीरीज़ सिंगुलर भी सीरीज़ और प्लूरल भी सीरीज़। इनिंग और इनिंग्स ऐसा नहीं होगा, इनिंग्स और इनिंग्स ही होगा। स्पीसीज़, प्रेसी, प्रेसी मीन्स समरी, तो प्रेसी भी हमारा सिंगुलर भी यही और प्लूरल भी यही। हेड क्वार्टर्स, जैसे आपको क्वार्टर बताया था मैंने कि क्वार्टर होता है 1/4 और क्वार्टर्स जैसे क्वार्टर्स है वैसे ही हेड क्वार्टर्स है। सो ये आपके वो नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स किए कि कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ सिंगुलर या फिर प्लूरल सेम होते हैं, कुछ सिर्फ प्लूरल होते हैं, कुछ देखने में सिंगुलर लगते हैं होते प्लूरल हैं, कुछ देखने में प्लूरल लगते हैं होते सिंगुलर हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, तो अब हम वो पार्ट कवर कर चुके हैं। तो आइए इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नाउन्स के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन एरर का पार्ट बन जाते हैं, तो आइए नंबर 1 देख लेते हैं। सबसे पहले जो हेयर है, जो हेयर वर्ड है वो हमारा, हम बालों को, ये जो हम जैसे मैं कह रहा हूँ माई हेयर इज़ ब्लैक, तो माई हेयर्स आर ब्लैक नहीं कहूँगा मैं यहाँ, माई हेयर इज़ ब्लैक, उसको सिंगुलर की तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो हाँ, वो प्लूरल की तरह कब यूज़ होगा, जैसे यहाँ लिखा है 7 hairs on my head are white, जैसे काउंट किए हैं, तो my hair is black, मेरे बाल काले हैं, हिंदी यही बनेगी 7 hairs on my head are white, तो 7 hairs यहाँ, अदरवाइज़ सिंगुलर में ये हेयर इकट्ठा अगर यूज़ होगा तो वो सिंगुलर की तरह यूज़ होगा। नेक्स्ट, दिस क्लॉथ इज़ वेरी सॉफ्ट, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, जैसे थान देखे हैं बड़े बड़े आपने, कपड़े के थान होते हैं। अनस्टिच्ड, जब वो अनस्टिच्ड है, सिला हुआ नहीं है, तो दिस क्लॉथ इज़ वेरी सॉफ्ट, तो ये क्लॉथ उस सेंस में यूज़ किया जाता है। शी इज़ वॉशिंग माई क्लॉथ्स, सिले हुए कपड़े, तो ये उस वाले कपड़े की बात हो रही है, शी इज़ वॉशिंग माई क्लॉथ्स। देयर इज़ अ ग्लास ऑन द टेबल, ग्लास मैंने उस दिन बात की थी, पानी पीने वाला गिलास, उसकी बात करो। देयर इज़ अ ग्लास ऑन द टेबल, देयर आर 2 glasses ऑन द टेबल, देयर आर 3 glasses ऑन द टेबल। और यहाँ माई ग्लासेस हैव बीन लॉस्ट, ये हैव क्यों आया, ये हैव इसलिए आया, जो ग्लासेस वर्ड हमने देखा था, जैसे स्पेक्टेकल का हमने जब बोला था कि स्पेक्टेकल के बाद अगर एस लगा दें तो स्पेक्टेकल्स क्या बन जाएगा, ग्लासेस, आई ग्लासेस, गॉगल्स, तो सन ग्लासेस, तो वो ग्लासेस क्या है आपका, स्पेक्टेकल्स है। माई ग्लासेस हैव बीन लॉस्ट, तो ये जो ग्लासेस है ये प्लूरल की तरह यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन, वुड, ग्लास, ये जो मकान है किससे बना है, ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर शीशे का। तो जब ये मटेरियल की तरह यूज़ होगा तो हम इनको सिंगुलर में रखेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड्स, ग्लासेस। ग्लासेस आपको पता है प्लूरल बन के क्या बन जाता है, वुड्स मैंने बताया था फॉरेस्ट बन जाता है, स्मॉल फॉरेस्ट। अब इनका ब्रिक्स, स्टोन्स कब होगा, जैसे अगर मैं कहूँगा देर आर 5 bricks इन दिस बैग, आई नीड 5 stones, तो उस सेंस में ये होगा आपका ब्रिक और स्टोन। तो नेक्स्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ समझने का, इसको आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, वैसे ये सब इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रा ध्यान से समझिए। आई हैव 100 rupees, मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं। अब इसको ध्यान से समझिए, आई हैव एक 100 rupee नोट, मेरे पास एक नोट है, कितने का, 100 rupees, 100 रुपये का नोट है मेरे पास, ये आपको समझ आया। आई हैव
एक 100 रुपी नोट, रुपीज़ नहीं लगाना, रुपीज़ कहाँ लगेगा, आई हैव 100 रुपीज़, आई हैव 100 रुपी, 100 रुपये का नोट, एक नोट है कितने का, 100 रुपये का। इसको अब देखिए, आई हैव एक नोट कितने का, 500 रुपी, 500 का नोट, 500 रुपये का नोट है। आई हैव 500 रुपी नोट, एक नोट है कितने का, 500 का। नेक्स्ट, आई हैव 5 नोट्स, आई हैव 5 नोट्स, 5 नोट हैं कितने के, 500 रुपी, मेरे पास 500 के 5 नोट हैं। तो ये समझ आया होगा आपको, मैंने बड़ा आराम से आपको बताया है। आई हैव 100 रुपीज़, यहाँ एक नोट है 100 रुपये का, यहाँ एक नोट है 500 रुपये का, यहाँ 5 नोट हैं 500 रुपये के। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं इसी को अगर बात करूं, जैसे कई बार ऐसे बोल देते हैं 10,000 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ऐसे बोल दिया मैंने, 10,000 इज़ अ लार्ज अमाउंट बोल दिया मैंने। तो 10,000 इज़ कब लग रहा है, जब लास्ट में अमाउंट यूज़ किया गया है, उस अमाउंट की वजह से वो इज़ लग रहा है। आपको समझ आ रहा है ना, 10,000 रुपीज़ इज़ अ स्मॉल अमाउंट या फिर अ लार्ज अमाउंट, अ ग्रेट अमाउंट, वो अमाउंट की वजह से इज़ लग रहा है वहाँ पर। तो अमाउंट की वजह से वहाँ क्या लग रहा है, इज़। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो नाउन्स के होते हैं इम्पोर्टेंट। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं। आई परचेज्ड अ डज़न पेन्स, मैंने 1 दर्जन पेन खरीदे, मैंने 12 पेन खरीदे, डज़न मीन्स 12। तो आई परचेज्ड 2 डज़न पेन्स, मैंने 2 दर्जन पेन खरीदे। तो यहाँ अ डज़न है तो यहाँ 2 डज़न्स नहीं होगा, 3 डज़न्स नहीं होगा, 4 डज़न्स नहीं होगा, एस नहीं लगाएंगे हम सिर्फ इसको 2 डज़न इसी तरह लिखेंगे। तो डज़न्स कब लगेगा, जब हम कहते हैं कि दर्जनों पेन खरीदे, डजन्स ऑफ पेन्स वर परचेज्ड, या फिर डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, इस तरह से डजन्स ऑफ बनानाज वर ईटन। तो ये आप देख रहे हैं डजन्स ऑफ पेन्स वर परचेज्ड। अब यहाँ लिखा है अ स्कोर ऑफ पेन्स वर परचेज्ड, स्कोर का मतलब यहाँ वो वाला स्कोर नहीं है कि कितना स्कोर हो गया, इस स्कोर का मतलब है 20। अ स्कोर ऑफ पेन्स वर परचेज मीन्स 20 पेन्स वर परचेज्ड, 20 पेन खरीदे गए थे। अ स्कोर ऑफ पेन्स का मतलब है 20 पेन्स। 500 और 5000 स्टूडेंट्स स्टडी इन दिस स्कूल, 500 या फिर 5000 बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में। तो 500 स्टूडेंट्स स्टडी इन दिस स्कूल, 5000 स्टूडेंट्स स्टडी इन दिस स्कूल। तो ये 5000s नहीं होगा, 500s नहीं होगा, 500 और 5000 इस तरह से। और वो थाउजेंड्स या हंड्रेड्स कब होगा, जैसे हमने यहाँ देखा था हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर या फिर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, हज़ारों बच्चे वहाँ प्रेजेंट थे या फिर सैकड़ों बच्चे वहाँ, इस तरह की वर्डिंग जब बोली जाती है उसके लिए हम एस लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने वो देखा था आई हैव अ 500 रुपी नोट, उस तरह का है ये। जब आपने लिखना है 1.5 किलो लिखना है, 1.5 किलो लिखने का क्या तरीका है, अ किलो एंड अ हाफ या फिर 1.5 किलोज। अ है तो किलो लग गया, एंड अ हाफ अकेला। अब 1.5 किलोज, 1 और हाफ 1.5 किलो, तो किलोज इसलिए लास्ट में आ गया। एन आवर एंड अ हाफ मीन्स जब आप अ हाफ लगा रहे हैं तो देखो अ या एन है यहाँ, एन क्यों लगा, आवर, क्योंकि अ का साउंड आ रहा है। एन आवर एंड अ हाफ वो आर्टिकल्स में सीखेंगे हम। तो इसी को मैंने लिखा
1.5 आवर्स, 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स। यहाँ 2 करोगे तो उसी तरह चल जाएगा आपका, चाहे 2 किलोज कह लो, या अगर 3 करोगे 3.5 किलोज, 3.5 किलो, इस तरह से। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट ये पार्ट जो है मैं बताने जा रहा हूँ। ही इज़ 5 years old, वह 5 साल का है। ही इज़ 5 years old। अब यहाँ 5 years लगाया है हमने, और यहाँ देखिए ही इज़ अ 5 year old student। ही इज़ अ स्टूडेंट, ध्यान से समझिए, ही इज़ अ स्टूडेंट। ही इज़ 5 years old। फिर से देखिए, ही इज़ अ स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस, ही इज़ 5 years old। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जो मैंने बोले उनको जोड़ के क्या बनेगा, ही इज़ अ 5 year old स्टूडेंट। यहाँ 5 years नहीं आएगा, years कब आएगा, जब सीधा होगा बिना नाउन के। ही इज़ अ 5 year old स्टूडेंट, जैसे 5 रुपये नोट था, बिल्कुल वैसे आप समझ सकते हैं इसको। तो ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो नाउन में मुझे लगे आपको बताने के लिए। तो अब यहाँ आपका जो नाउन है, मेरी तरफ से आपका जो नंबर है, या नाउन का जो नंबर पार्ट था वो यहाँ मेरी तरफ से ख़त्म हो जाता है। तो अब आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो अब आप नाउन की स्टार्टिंग से वीडियो फिर से देखिएगा और आप उसको फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि टॉपिक आपके लिए शायद से लंबा हो गया हो, तो इसलिए मैंने आज इसको इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आप इसको फिर से देखिएगा। ये हमारा 4th वीडियो है। तो एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने इसमें अब तक क्या क्या किया। सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने अपना सिलेबस डिस्कस किया था, जो कि हम कवर करने वाले हैं इस चैनल के थ्रू। वीडियो नंबर 2 में हमने नाउन एंड इट्स काइंड्स, हमने नाउन और उसके 5 तरह के जो नाउन्स होते हैं वो डिस्कस किए थे। उसके साथ ही हमने डिस्कस किया था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। और उसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बाद हमने जो 3rd वीडियो है उसमें हमने नंबर डिस्कस किया था, टॉपिक नंबर। और नंबर में क्या डिस्कस किया था, सिंगुलर एंड प्लूरल। और हमने सिंगुलर प्लूरल के अंदर क्या डिस्कस किया था कि नाउन्स सिंगुलर से प्लूरल किस तरह बनाए जाते हैं। हमने डिफरेंट रूल्स डिस्कस किए थे। और इस वीडियो नंबर 4 में हमने कंपाउंड नाउन्स को डिस्कस किया। उस कंपाउंड नाउन्स के बाद हमने जो हमारे नाउन्स का मेन पार्ट था कि कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, कुछ सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, तो वो सब हमने पहले भी डिस्कस किया। तो अब तक हमने अपना यहाँ नाउन टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। आप इसको फिर से रिवाइज़ कीजिए। और मैं फिर से आपको बता दूं कि रिवीज़न आपको करनी पड़ेगी। रिवीज़न जब तक नहीं करेंगे आपको याद नहीं रहेगा, आपको बार बार रिवाइज़ करना होगा उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।